Hello dear friends, dear students, welcome to this online video lecture for maths. Example number 9 में भी find all the points where the function is discontinuous. हमें वो point find करने हैं. Here we have the function f(x) is equal to x upon modulus x, where x less than 0, it is minus 1, where x greater or equal to 0. So सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 के माइनस साइन पर हम देखेंगे. आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? x 0 से लेफ्ट साइड मतलब x इज लेस देन 0. आप दोनों में से किसी एक को कंसीडर करिए. x लेस देन 0 किसमें है? तो यहां पर है. तो उस वक्त हमें fx के बदले क्या लेना है? x अपॉन मॉड्यूलस x. दूसरी बात दोस्तों मैंने आपको कही है, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलस फंक्शन, यदि x इटसेल्फ नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू सी है, तो उस वक्त मॉड्यूलस x इज एक्ट एज माइनस x. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x कैंसल, we get minus 1 is the constant function, so answer is minus 1. Now f of 0, limit x tends to 0 plus f of x. इसका ये मतलब हुआ x यदि 0 से ज्यादा है तो उस वक्त fx की वैल्यू सिर्फ -1 है, so answer is -1. and x when exactly at 0, उस वक्त भी fx की पूरी वैल्यू -1 ही है. आप ध्यान से देखिए, ये सभी पॉइंट जो है मतलब वैल्यू इक्वल है, तो इसका ये मतलब हुआ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. दोस्तों 0 पर ये कंटिन्यूअस है. यदि 0 पर कंटिन्यूअस है तो इट इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू R. मतलब डिसकंटिन्यूअस की बात ही नहीं है. यदि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करने हैं तो नल पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि रियल नंबर के सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है. अंडरस्टैंड? एग्जांपल नंबर 16 को हमें भी कंसीडर करना है यहां पर. तब इस इनइक्वालिटीज को देखकर पता लगा सकते हैं यहां पर -1 की वैल्यू है और 1 की वैल्यू है. तो दो पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है. सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू -1 के बारे में हम कहेंगे. उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x. इसका ये मतलब हुआ x जो है नेगेटिव लेंगे, -1 से नेगेटिव साइड पर. तो आप ध्यान से यहां पर समझिए, -1 0 और -2. -1 से नेगेटिव साइड पर हम इस ओर जा सकते हैं, मतलब सभी माइनस वैल्यू होगी. तो फंक्शन में आप देखिए तो उस वक्त fx की वैल्यू सिर्फ क्या है? -2 है. और दोस्तों -2 इटसेल्फ कांस्टेंट वैल्यू, सो आंसर इज -2. अब लिमिट x टेंड्स टू -1 से प्लस साइड पर हम देखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू -1 से प्लस साइड पर -1 से ज्यादा इस यहां पर हमें उस वक्त fx के बदले में लेना है 2x, x के बदले में लेना है -1. सो हियर वी हैव -2. व्हेन वी टेक x एग्जैक्टली -1 तो हम यहां आएंगे इक्वल टू में. देखिए ध्यान से, उस वक्त fx की वैल्यू -2 है. तब ध्यान से देखिए सभी में -2 मिल रहा है. तो इसका ये मतलब हुआ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1. -1 के जगह मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है. सेकंड टॉपिक लेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1. उसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx. यदि हम बात करते हैं 1 से लेफ्ट साइड पर, तो आप ध्यान से देखिए 1 यहां पर, तो उससे लेफ्ट साइड मतलब यहां पर बात करनी है सिर्फ 1 के नजदीक. व्हेन x इज लेस
लेस देन 1 तो x इज लेस देन 1 यहां पर है, उस वक्त हमें fx के बदले लेना है 2x, x इज रिप्लेस बाय 1 एंड वी गेट आंसर 2। यदि हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव में, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, इसका ये मतलब हुआ कि जब x एक से ज्यादा है, मोर देन 1, उस वक्त हमें fx लेना है सिर्फ 2 एंड 2 itself constant value, so its limits or final answer is 2, and when x is 1, आप ध्यान से देखिए, when x is 1 वो यहां पर हमें दिखाई नहीं देता है क्वेश्चन में किसी भी जगह पे, x एग्जैक्टली 1 यहां पर नहीं दिया गया, देखिए यहां पर किसी की जगह इक्वल टू नहीं है, मतलब when f is equal to 1 we can't say not given, तो इसका यह मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड लिमिट राइट साइड लिमिट तो सेम है, बट f of 1 is not exist, it means f is not continuous at x is equal to 1। हाँ, यदि यहां पर इक्वल टू या यहां पर इक्वल टू दिया होता तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता, लेकिन फिलहाल फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, -1 पर कंटिन्यूअस है और 1 पर डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? एग्जांपल नंबर हमें 17 ध्यान में लेना है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 17, if the given function f of x is equal to ax plus 1 when x is equal to 3 and it is bx plus 3 x is greater than 3, if the function f is continuous at x is equal to 3, clear दोस्तों, x is equal to 3, so find the relation between a and b, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया ना? ओके, अलर्ट रहिएगा। कोई अरे भाई कोई अपने क्लास में सोता तो नहीं है ना? हाँ, किसी को सोने की यहाँ पर इजाजत नहीं है, सबको जाग के रहना है। और वैसे भी मैथ्स का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस से ही कंफर्म करेंगे हम। यहां पर हमें ए और बी का बीच का रिलेशन कंसीडर करना है और कंडीशन क्या दी गई है, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, सिलेक्ट एनी टू अमंग 3 टर्म, इन तीन में से किसी दो को हम चॉइस करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। अब यहां पर वैल्यू पुट करनी है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, क्या मतलब इसका, व्हेन x इज लेस देन 3 उस वक्त fx के बदले में लेना है ax plus 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, व्हेन x इज मोर देन 3 उस वक्त हमें लेना है fx इज इक्वल टू bx plus 3। नाउ x इज सब्स्टिट्यूट बाय 3, a into 3 plus 1 is equal to b into 3 plus 3, 3a plus 1 is equal to 3b plus 3, therefore 3a minus 3b is equal to 2. So this is the relation between a and b. It is also written as 3a is equal to 3b plus 2. ये भी कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ओके, एग्जाम्पल नंबर जो ये हमने 17 कैलकुलेट किया, एग्जाम्पल नंबर 18 जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एग्जाम्पल नंबर 18 fx is equal to lambda x square minus 2x when x is less than equal to 0, fx is equal to 4x plus 1 when x is greater than 0. If the function is continuous, if f is
continuous at x is equal to 0, then we can say that limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. Select any two among three terms. Limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x. दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब हुआ x व्हेन लेस देन 0, उस वक्त हमें कंसीडर करना है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहां पर 4x प्लस 1, दोनों साइड पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा इनटू 0 माइनस 0 सब कुछ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 इज इक्वल टू 1। क्या कभी आपने सुना है 0 इज इक्वल टू 1 होता है? होता है भाई? नहीं होता है। इधर नहीं, अपने घर में। हाँ, आप तो आप अकेले बैठे हैं। 0 इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। यदि ये मुमकिन नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब है लैम्डा नहीं मिल सकता है, लैम्डा इज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन में लैम्डा नहीं मिल सकता। व्हाट इज अबाउट 1? यदि 1 के बारे में कहा है दोस्तों तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल टू f of 1, मतलब यदि फंक्शन एक x इज इक्वल टू 1 के बारे में कहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज अबाउट एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का आएगा मोर देन 0 में आएगा, तो उस वक्त हमें fx के लेना है फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1 इज इक्वल टू f of 1 x is substituted by 1, so we get 5 is equal to 5। ये ट्रू है, लेकिन यहां पर में लैम्डा तो मिल नहीं रहा है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 1 but we cannot find lambda, so lambda कुछ भी हो सकता है। we can say that lambda belongs to R। लैम्डा कोई भी होने से यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? एकदम से क्लियर। तो आज के वीडियो में हम यहां तक रखते हैं। ये पूरे क्वेश्चंस आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है दोस्तों। क्लियर? थैंक यू।